तेरी आराधना करते हैं, महिमा करते। हे पिता, हम आराधकों को, गायकों को एवं विश्वासियों की अगुवाई कर, ताकि हम दिलो जान से तेरी आराधना करें। प्रभु, हमारे मनों विचारों को पवित्र कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर को महिमा देते हुए हम गाते हैं गीत संग्रह से संख्या 48, हिम नंबर 48, आज एक बालक जन्मा है। जो संसार का
आज हम प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्म दिवस मना रहे हैं। आप सभी विश्वासियों एवं श्रोताओं का अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आइए हम आज की इस आराधना में लीन हो जाएं। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और प्रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की प्रभु आप सबों के साथ हो। और आपके साथ। हम प्रार्थना करें। हम आज के कलश की आराधना प्रार्थना को चढ़ाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि वह हमारा स्वभाव धारण करे और एक शुद्ध कुमारी से जन्मे। यह वर दे कि हमें, जिन्होंने उसके अनुग्रह से न जन्म पाया और तेरी संतान बनाए गए हैं, तेरी पवित्र आत्मा से प्रतिदिन तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट की समानता में नए बनते जाएं। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ
एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। तुझे हे क्रिस्त परमेश्वर के सनातन वचन हम नम्रता पूर्वक अपनी स्तुति और हार्दिक धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, जो हमारे पतित वंश के प्रेम के मारे अत्यंत अद्भुत रीति से और बड़ी नम्रता के साथ मनुष्य बना और हमारी प्रकृति को इस प्रकार से अपने में ले लेना स्वीकार किया कि तू उसे कभी ना उतारेगा, ताकि हम तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जनित होकर परमेश्वर के स्वरूप में फिर बनाए जाएं, जिसकी अर्थात एक ही धन त्रय की सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तू सब स्थानों में उपस्थित है। हम तेरा धन्यवाद इसलिए करते हैं कि ना स्थान की दूरी ना किसी प्रकार की विराम हमें तुझसे अलग कर सकता, और इसलिए भी कि जो एक दूसरे से अलग रहते हैं वह सब तेरे सम्मुख रहते हैं। अपनी पै शरण में हमारे बिछड़े हुए भाई बंधुओं की रक्षा कर, और यह वर दे कि हम और वे दोनों तेरी संगति को ऐसे खोजें कि तेरे निकट आकर हम एक दूसरे के निकट खींचे जाएं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे प्रीत पर वास करने के लिए उत्पन्न किया, और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं, और ये स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडे लूँगा, हमारे त्राता यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ सुनेंगे। पुराने नियम से पाठ यशायाह नबी की पुस्तक 9वें अध्याय के 2, 3 और 6वें और 7वें पद। यशायाह नबी की पुस्तक 9वें अध्याय के 2, 3, 6वें और 7वें पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धून के द्वारा यह हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता से पाठ के लिए हम खड़े हो जाएंगे। भजन संख्या 86 8वें पद से 13वें पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संख्या
86 अध्याय 8वें पद से 13वें पद तक। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुग होते रहेगी। आमीन। हम दूसरे पाठ सुनने के लिए बैठ जाएंगे। अभी के लिए दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्री, पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 6 पद तक। इब्रानियों के नाम पत्री, पहला अध्याय, 1 से लेकर 6 पद तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। क्योंकि स्वदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर या कि मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वदूत उसे दंडवत करे। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन की प्रसन्नता से परमेश्वर के गुणगान करते हुए हम लोग गीत गाते हैं। गीत संग्रह से संख्या 52, हिम नंबर 52, आनंद का दिन आज आया है। साथ में दूध करने ललकारा,
प्रभु आप सबों के साथ रहे। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। दुआ करें। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, अपने महान रहस्यात्मक प्रेम को तूने यीशु के द्वारा से इस धरा पर प्रकट किया और अपने बड़े प्रेम के खातिर संपूर्ण मानव जाति को बचाने हेतु तूने यीशु को हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य बना करके, देहधारित करके इस संसार पर भेजा कि पूरा संसार जो उस पर ईमान लाता है उद्धार को प्राप्त करे। परमेश्वर, हम आज के दिन तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक आनंदोत्सव मनाने का अवसर दिया है। यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस को हमारी सहायता कर कि जिस महान प्रेम को तूने हमारे लिए प्रकट किया पिता, हम सिर्फ आनंद उत्सव में ना हो जाए लेकिन उस महान और रहस्यात्मक प्रेम का तुझे हम प्रत्युत्तर देने सके। हे प्रभु, इससे खुशनुमा माहौल में तू एक एक जन से बातचीत कर और क्रिसमस की प्रासंगिकताओं को तू हमें समझा और गहराई से बता ताकि हम तुझ में होकर के सच्चा क्रिसमस मना सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु की देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर की एक लौते की महिमा। यशाया 9 आयत 2, यूहन्ना 1 आयत 14। वो मानवीय खताओं का मंजर और बुराइयों का बवंडर मोहब्बत से देने सिपाए मसीहा आया गौशाले के अंदर। ख्रिस्त जन्मोत्सव के अवसर पर उपस्थित सभी सम्माननीय सज्जनों और मसीहा की इबादत करते हुए सभी विश्वासी भक्तों, हमारे लिए विदित है कि हम मुल्क हिंदुस्तान के अवाम है और हिंदुस्तान गांवों का देश ही नहीं लेकिन त्योहारों का भी देश है। नियत समय पर हमारे हिंदुस्तान में त्योहारों को मनाया जाता रहा है, चाहे कोई भी कौम या समुदाय के लोग क्यों ना हो। और जितने भी त्योहार
हमारे बीच मनाए जाते हैं, सबका एक अर्थ होता है और कहीं ना कहीं हर एक त्योहार शांति और खुशहाली का संदेश देता है। और इसीलिए हमारे लिए कहा गया है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम आज दिल से खुदा का शुक्रगुजार बने, क्योंकि उसने हमारे लिए मसीहा के जन्म दिवस को मनाने का सुंदर अवसर प्रदान किया है। जो भी की परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल है, हम कई कायदों में नियमों में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की यह योजना हुई कि हम उसके घर में होकर और फिर अपने घरों में भी होकर परमेश्वर पिता की उपासना करें और यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद दें, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए संसार में भेज दिया। आज के दिन हृदय में हर्ष, उत्साह, उमंग, चरमोत्कर्ष पर ये हवाएं, ये फिजाएं क्रिसमस के नगमों से है गुंजायमान करती है। ये बयान पैदा हुआ है मसीहा महान, कराती है परिचय फरिश्तों की जमात, हर इंसान के लिए अब निकट है नजात। मेरे प्रियजन, क्रिसमस का सेलिब्रेशन मिशन रिडेम्पशन है। क्रिसमस का सेलिब्रेशन वचन का देधारण है। क्रिसमस का सेलिब्रेशन पिता का उत्तम वरदान है। और यीशु का जन्म एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है, जो हमें बतलाती है आसमानी खुदा का मोहब्बत से भरा हुआ उद्धारकारी योजना के विषय में। यहाँ नबियों की पूरी हुई नबुवत, उद्धारकारी योजना धरा पर हुई क्रियान्वित, पतित मानव के लिए उन्नति के राह में आवंटित। क्रिसमस के परिदृश्य में परिलक्षित होते हैं खुले मैदानों में गडेरिए, आकाश में वो अद्भुत तारे जो मसीहा के जन्म की ओर करते हैं इशारे। वो चरणी, वो मंजोशी और वो गौशाला पिरोते हम सब के लिए खुशियों की माला। आज के दिन वचन देहधारी हो गया। हमने सुना आज के सुसमाचार में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हम यहाँ पर उहापोह की स्थिति में ना रहे कि हमारे लिए वचन क्या है। स्पष्ट रूप से हमें यह जानने की आवश्यकता है कि वचन हमेशा से परमेश्वर के साथ रहा, अर्थात जब परमेश्वर सृष्टि के कामों को कर रहा था तो परमेश्वर पिता बोल रहा था और बोला हुआ वचन यीशु था और जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। यही वचन आदि में परमेश्वर के साथ था, अर्थात यीशु। और अब वचन देहधारी होकर धरा पर उतर गया मानव जाति के उद्धार के लिए, जिसे हम क्रिसमस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस का आगाज ईस्वी सन 1 से हुआ और आज हम इसे 21वीं सदी में मना रहे हैं, जो आविष्कारों और परिष्कारों का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहां आज हर इंसान 4G और 5G का दीवाना है। मसीहा पहली सदी में खुदा के मार्फत है प्रदत्त नजराना, जहान ने इसे मुकम्मल करना मुनासिब नहीं माना। और आज इसीलिए 21वीं सदी का क्रिसमस जो है उसका वजन थोड़ा कम परिलक्षित होता है। 21वीं सदी में क्रिसमस का रूप और वास्तविकता बदला बदला सा प्रतीत होता है। वैश्विक स्तर पर विदित है मेरे प्रियजन, ये क्रिसमस मोहब्बत, अमन, एकता और भाईचारा का पैगाम लाया, लेकिन आज जरा गौर से देखें हम, मोहब्बत मायूस है, अमन का दमन हो रहा है, एकता को ऐसा लगता है छूत की बीमारी लग गई है, भाईचारा भूमिगत हो रहा है। अतः 21वीं सदी में क्रिसमस आज हम सबों से आह्वान कर रहा है। 21वीं सदी का यह क्रिसमस हमसे कुछ मांग कर रहा है और उन मांगों को हम पूरा करके सच्चा क्रिसमस मनाएं। 21वीं सदी में यह क्रिसमस आह्वान करता है कि हम सब धरा पर क्रिसमस मनाएं।
जैसा कि दूतों ने स्तुति गान देते हुए मसीहा के जन्म दिवस के अवसर पर कहा, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति मिले। धरा पर क्रिसमस मनाने का एक आह्वान दूतों ने भी दिया। डिग्निटी, प्रॉस्पेरिटी, मान सम्मान आज एक खास समाज और तबका तक ही सीमित है। हम सब देख पा रहे हैं गरीबी हटाया जा रहा है कि गरीब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इंसान अंतरिक्ष और मंगल में सफलता का परचम लहरा रहा है, वहीं समाज का एक तबका मूल सुविधाओं से महरूम एक कोने में सिसक रहा है। ये सारी परिस्थितियां क्या बयां करती है कि आज भी 21वीं सदी में धरा पर क्रिसमस धाराशायी है। यीशु ख्रिस्त इस जहान में कोई खास जाति के लिए नहीं आया, तो फिर आज मानव जाति के बीच जातीयता क्यों है? यीशु मसीह इस संसार में कोई धर्म देने नहीं आया, जीने की कला सिखलाने आया। तो फिर आज समुदायों में, कलीसियाओं में धार्मिक मसले क्यों है? हम याद करें यीशु मसीह कौन सा मिशन लेकर के हमारे बीच आया, और उसके आने से ही तो आज हम क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज हमें दिखलाई देता है कि कलीसिया एवेंजलिकल कम है और कमर्शियल ज्यादा हो रहा है। आज क्रिसमस मूल रूप में हमारे बीच सही रूप में नहीं रहा है। यीशु मसीह एवेंजलिकल को लेकर के इस धरती पर आया, और इस बात को हम लूका 4:18 में पाते हैं। संपूर्ण सेवकाई एवेंजलिकल के द्वारा से वो दिया। कहा उसने लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मसीहा इस जगत में आया। मसीहा का ये मकसद था सारे जहान के आवाम के लिए, किंतु अफसोस कि मसीहा का मोट्टो, मसीहा का मकसद इस संसार में बदल सा गया है। आज आत्मिकता कम, व्यावसायिकता की अधिकता हमारे बीच हो रहे हैं। मसीहा सबको सर्वांगीण उन्नति का मंत्र दे गया, लेकिन आज स्वतरक्की चरमोत्कर्ष पर है। मोहब्बत का सल्तनत, हर जिंदगी हो उन्नत, सेवा और भलाई, जीवन स्तर को ऊंचाई, अत्याचार अन्याय के खिलाफ आवाज, रोगियों का रहनुमा, शोषितों का सहारा। ये मसीहा का पैगाम है हर आवाम के नाम। 4G 5G बहुत अच्छा है जी, लेकिन धरा पर क्रिसमस कहाँ है जी? मसीहा के पैगाम को दे आयाम जिसे मुकम्मल हो नया मुकाम, और धरातल पर क्रिसमस हो सबके नाम। 21वीं सदी का यह क्रिसमस हमें आह्वान दे रहा है आज कि जीसस हम सबके जिंदगी में जन्म ले। क्रिसमस की घटना में सृष्टि सम्मिलित है, विद्वान शामिल है, फरिश्ते शिरकत कर रहे हैं, वहीं गणेरिये भी शरीक हैं। स्वर्गदूत सजदे के बाद स्वर्ग को लौट गए, गणेरिये आनंद करते हुए लौट गए। मंजूसी इबादत, दंडवत, भेंट चढ़ाने के बाद दूसरे राह से वापस लौट गए। क्या हम आज वहां पहुंच पाए हैं, या फिर पहुंचने से पहले गुम हो गए हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिसमस के परिदृश्य में आज हमारा स्थान है कहाँ? यदि हमने उसे नहीं पहचाना, अपना जिंदगी उसे नहीं दिया, यीशु ख्रिस्त हमारे जिंदगी में नहीं जन्मा, तो इसके बगैर क्रिसमस का परिदृश्य हमारे लिए अधूरा है। और सचमुच वचन यहाँ पर बिल्कुल
सही बात को, सच्चाई को हमारे लिए उद्घोषित कर रहा है। यूहन्ना 1:11 में वह अपने घर आया और उनके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, और वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच आया। आज हम क्रिसमस तो मना रहे हैं, लेकिन यदि हमारे जिंदगी में मसीहा नहीं है तो हम आज भी मसीहा को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। यदि आज हमारे जिंदगी में सच्चाई नहीं है, हम सच्चाई का दामन नहीं थामते, हम झूठ और बुराई का दामन थामते हैं, तो हमारे कारण से आज क्रिसमस का परिदृश्य फीका है, अधूरा है। यह ऐसा परिदृश्य है मेरे अजीजों कि हमारा वहां होना जीवन बदल देगी। नई राह, नई आनंद, नई ऊर्जा, जीवन में संगीत और सबों के साथ प्रीत। यदि यीशु ख्रिस्त का जन्म हमारे अंदर हुआ है, हम उसमें शामिल हैं। यदि नहीं तो क्रिसमस आज भी अधूरा है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा भी स्थान क्रिसमस में हो। सिर्फ हम बाहरी दिखावा के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट ना करें, लेकिन हर एक के अंदर में जीसस का जन्म हो। तभी हम क्रिसमस के उस परिदृश्य में, जहां वास्तविक क्रिसमस पहली सदी में मनाया गया, हमारा स्थान वहां होगा। मेरे प्रियजन, जीत हो, जश्न हो, उमंग हो, उत्सव हो, उल्लास भी हो, पर धरती पर कोई उदास ना हो। क्रिसमस का सच्चा एहसास सबके पास हो। 21वीं सदी का यह क्रिसमस हमसे आह्वान कर रहा है कि हम धरा पर क्रिसमस मनाएं। क्रिसमस को हम धाराशायी ना होने दें। जीसस हम सबके जिंदगी में जन्मे। ये परमेश्वर आज के क्रिसमस में हमसे मांग कर रहा है। हम इस मांग को पूरा करें और धरातल पर सही क्रिसमस मनाएं। प्रभु परमेश्वर हम सबको आज के वचनों की आशीषों से भर करके यहाँ से विदा करें। अंत में आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम इस समय खड़े होकर के निकिया का विश्वास वचन का हम एक साथ अंगीकार करेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त विश्व और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तु बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह हमारा उगाड़ा गया। और सास के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र कैथोलिक और प्रत्येक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम इस समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा से जीवन पाएं। प्रार्थना करें उन सब मनुष्यों के लिए जो इस क्रिसमस के माहौल में शारीरिक, मानसिक
और आत्मिक रूप से दुख सहते हैं। प्रभु उनके संग हो, उनकी रक्षा करे, अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे और उन्हें चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करें हम उन सभी लोगों के लिए जो समाज की सेवा करते, गरीब दुखियारों के बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करते और जिससे अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस महान प्रेम को वहाँ पहुँचा सकें। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करें आज का दिन हम सबों को प्रभु रक्षा रखवाली करे कि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्मोत्सव को बड़ी आनंद और खुशी के साथ मना पाएं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन और हमारी पुकार अपने पास पहुंचने दे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप बासिल, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए।
स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम सभी एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया कर आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आप सबको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ग्रेस की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ रहे। परमेश्वर पिता के अथाह प्यार का प्रत्युत्तर देते हुए निष्ठा भक्ति के साथ प्रभु गान करें और इस गीत के समय में हम दानों को भी संग्रहित कर सकेंगे। गीत संग्रह से संख्या 35, हिम नंबर 35, मैं कैसे तुझे भेंटूं।
आइए हम इस समय इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारे पालन पोषण का प्रबंध करता है। आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है, और हम तुझे से प्राप्त कर तेरे सम्मुख दान अर्पित करते हैं। हे पिता, इस दान पर अधिकार से आशीष दे, जिसे सुसमाचार के प्रसार में एवं लोगों की भलाई के कामों में आए। प्रभु उन सभी लोगों को आशीष दे जिन्होंने यह दान दिया है, जैसे हे पिता तेरी आशीष से सदा इस संसार में भरपूरिता का जीवन में अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो। हम प्रार्थना करें। हम इस समय अपने मसीही घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्ती घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों का अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, धर्म के राजा, हम विनती करते हैं कि तू न्याय और मेल मिलाप के मार्ग पर हमारी अगुवाई कर, सारा अंधेर और बुराई को नाश करने में हमें ज्वालित कर, और यह वर दे कि प्रत्येक मनुष्य अपना उचित प्रतिफल पाए और प्रत्येक अपने भाइयों की उचित सेवा करे, ताकि हर एक मनुष्य सबों के उपकार के लिए जिए और सब एक दूसरे की चिंता करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तो अपने पितृतुल्य दया के कारण पृथ्वी पर रात्रि की चादर ढांक देता है कि सब थके हुए लोग विश्राम करें। वर्दे के संसार के सब लोग इस रात तुझ में विश्राम पाएं। अपने अनुग्रह से उन सब लोगों को आश्वासन और सहारा दे, और दिन भर की रक्षा रखवाली करते हुए अपने जीवन की उन बातों के द्वारा तेरी महिमा करें, जो दिन में तेरे उपस्थिति के द्वारा अपने जीवन में विभिन्न आशीषों को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, ताकि आज तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को बड़ी आनंद और खुशी के साथ मनाते हुए आज का पूरे दिन को व्यतीत करें। अब जब संध्या काल आ जाए तो उन्हें विश्राम और शांति दे, और तेरे नाम की महिमा का उपस्थिति का अनुभव करते हुए दिन ब दिन तेरे पवित्र संगति में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जबकि इस समय तूने हमारी साथ रखवाई की और मार्गदर्शन किया, हम धन्यवाद देते प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, इस समय जिन प्रार्थनाओं को मांगने में भूल चूक हुई, उन सब सारी बातों को क्षमा कर और हमें अपने महिमा के योग्य तैयार कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे प्रीत प्रभु हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज हुक्म और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर का उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सस्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सर्वदा रखे। शांति से पूर्ण कर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, क्रिस्त के नाम में। आमीन। गीत हम गाते हैं गीत संग्रह से संख्या 46, हिम नंबर 46, हे ख्रिस्त के लोग आनंदित हो। करे। शाश्वतमान जीवित आलो प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि समय आपने हमारे जीवन की सहायता रखवाई की मार्गदर्शन किया। उन बातों के लिए हमें क्षमा कर जिन बातों के द्वारा प्रार्थना के माध्यम से आपको नाखुश किया, और हमारे जीवन आत्मा की प्रार्थना विनती को ग्रहण कर, जिससे सदा तेरे संगति और उपस्थिति का अनुभव करते हुए सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। और जब आप इस जगत में अपने दूतों संग प्रकट हो, तभी प्रभु हम सब आपके संग पाए जाएं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आप सभी
विश्वासियों एवं श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं कि आज रांची पेरिस सेंट पॉल कैथेड्रल की ऑनलाइन सर्विस में आप सबने भाग लिया और निश्चित ही आज हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र वचन के द्वारा लाभान्वित हुए हैं। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ आप सभी जनों को क्रिसमस मुबारक हो। और अंत में आप सबको यही कहेंगे कि आज का दिन प्रभु आपके साथ हो और आज का दिन को बड़ी आनंद और खुशी के साथ व्यतीत करें और प्रभु ढेर सारी आशीषें आप सबको प्रदान करें। और अंत में सेंट पॉल कैथेड्रल रांची पेरिस की ओर से आप सबों को यीशु सहाय। प्रभु में सभी भाइयों और बहनों, जिस दिन का हर विश्वासियों को इंतजार रहता है, साल में हमारे लिए एक दिन आता है और उस खास दिन में आज परमेश्वर ने हम सबको पहुंचाया है। जैसा कि मसीहा इस संसार में सब के लिए आया और सबको प्रेम का पैगाम दे करके गया। हम आज क्रिसमस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सिर्फ आपसी प्रेम अपने समाज तक ही नहीं, लेकिन हम हर समाज, समुदाय और कौम तक परमेश्वर के प्रेम को निस्वार्थ भाव से पहुंचाएं और वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनज़र हम सादगी से क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। हम सबों को परमेश्वर पिता इस ख्रिस्त जन्मोत्सव को मनाने में हम सबकी सहायता करें। आप सबों को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और साथ में आने वाला कल, आने वाला पल हम सबों के लिए आशीषों से भरा हो। धन्यवाद। यीशु सहाय। मसीह में अति प्रिय आप सबों को ख्रिस्त जन्म पर मुबारक हो। हम सभी जानते हैं परमेश्वर हम सबको अपने स्वरूप में बनाया इस मकसद से कि प्रत्येक के जीवन कार्यों के द्वारा उसके नाम की महिमा हो। पर हम मानव जाति अपनी इच्छाओं के अनुसार चलकर उनकी दया अनुग्रहों से अलग होकर पाप में गिर गए। लेकिन परमेश्वर हम सबको इतना अधिक प्रेम करते हैं रहे हैं कि वह हम सब पापी मानव को बचाने के लिए अपने इकलौते प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त को हम मानव रूप में इस जगत में भेजा हमारे बीच रहने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, हम सब क्रिसमस पर्व मना रहे हैं इस वर्ष का। यूँ तो वर्ष के मुताबिक कई बार हम जन्म दिवस मनाते हैं, ख्रिस्त जन्म दिवस, पर क्या यह हमारे लिए सार्थक है? आज जिस रीति से हम सब ने उपदेश वचन में सुना कि वास्तविक क्रिसमस प्रभु यीशु को अपने में जन्म देने के लायक जीवन व्यतीत करना, एक दूसरे की भलाई, कलीसिया की मजबूती, उसकी नाम की महिमा के लिए हमें अपना जीवन व्यतीत करना होगा, प्रेम बांटते हुए। यही हमारा सही क्रिसमस होगा। पुनः एक बार आप सबको क्रिसमस पर्व मुबारक हो। मसीह में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम सबको बड़ी बेसब्री से इस बड़ा दिन का इंतज़ार था। यह बड़ा दिन हमें ख्रीस्त के महान प्रेम को जो मनुष्य के प्रति प्रकट किया स्मरण दिलाता है, और इसलिए हमें भी यह संदेश एक दूसरे को प्रेम करना सिखाता है और हम प्रेम में बांधकर परमेश्वर की महिमा का जीवन बिताएं। इस दिन के लिए सबको इंतज़ार था। परमेश्वर धन्यवाद हो। आप सबों को ख्रीस्त जयंती मुबारक बहुत बहुत हो। ख्रिस्त में अति प्रियो, जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हम सबों से कितना अधिक प्रेम किया और अपने प्रेम के खातिर अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेज दिया। और प्रभु यीशु जो इस संसार में एक बालक के रूप में जन्म लिया
और वो चरनी में उसके माता पिता ने उसे रखा। पिता परमेश्वर जिसने हम मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि वह हम सबों के लिए दीन हुआ और वो चरनी में जन्मा, उसी तरह से आज हम सबों को भी अपने हृदय को खोलना है ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों के हृदय में जन्म ले सके। एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत जन्म पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और जन्म पर्व बहुत बहुत मुबारक हो।